हाय गाइस, वेलकम टू सूरज गुप्ता इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव के बारे में बताने वाले हैं। हमने आपको पैसिव के फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस की पैसिव के बारे में बताया था कि किसी सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। तो उसमें केवल दो बातों को विशेष फोकस किया गया था कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए हमें केवल दो बातों को ध्यान रखना है। कोई फार्मूले, कोई रूल नहीं रटने की जरूरत है, केवल दो बातों को ध्यान रखना है। तो अगर आपने मेरे पैसिव के फर्स्ट पार्ट को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप मेरे पैसिव के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें पैसिव चेंज करने का मेन रूल बताया गया है कि एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाते हैं हम आइए आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव चेंज करना है तो पहले उसमें तीन चीजों को क्लियर कर लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव चेंज करने के लिए इन्हीं तीनों के साथ केवल रूल लगाए जाते हैं, तो इन तीनों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों के अलावा कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब या अदर कोई वर्ड आ जाता है हमारे सेंटेंस में, तो एक्टिव वॉइस में वो वर्ड जहां पर लिखा है पैसिव वॉइस में सेम टू सेम उसको वैसे उतार देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। तो सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यहां दिखाना चाहेंगे कि बताया गया था जो शब्द सबसे पहले लिखा है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वाला हमारा वर्ब होता है। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई टू बी की क्रिया लिखी है तो दो शब्द मिला के वर्ब होगा और वर्ब के बाद वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वही चीज यहां, ये सब्जेक्ट, दो शब्द मिला के वर्ब और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, यहां टू बी की क्रिया नहीं है तो यहां एक ही शब्द, सिंगल ही शब्द हमारा वर्ब होगा। टू बी की क्रिया नहीं है तो सिंगल शब्द वर्ब होगा, जहां टू बी की क्रिया है तो उसके बाद वाला शब्द मिला के वर्ब होगा और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसा कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे, चेयर को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे और सब्जेक्ट को हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के। बाई ऑब्जेक्ट बनाते समय अगर ये सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन है इसमें से, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाते समय उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ये रूल हमने आपको पीछे वीडियो में बताया था। तो दो ही वर्ड की ऑब्जेक्ट को आगे और सब्जेक्ट को पीछे, बीच में बचता है वर्ब। वर्ब को हमने बताया था कि इस वर्ब को टू बी की क्रिया यहां लिख के इस वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म बना देना होता है, मेन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत विशेष करके ध्यान रखना है कि इस वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हमें यहां बी लगाना है और इस बी का रूप वही होगा जो यहां एक्टिव वॉइस में मेन क्रिया का जो रूप है। एक्टिव वॉइस में मेन क्रिया का जो रूप है बी का वही रूप रखना है। इस बात को हमें बहुत ही फोकस करना है। यहां इंग फॉर्म तो बी में हम आईएनजी लगा देंगे। इस बात को आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है कि वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हम बी लगाएंगे और यहाँ मेन वर्ब का जो रूप है बी का वही रूप होगा। पैसिव में यही चीजें बहुत विशेष ध्यान रखना है। लेकिन ये तो सेंटेंस आपका था अफर्मेटिव। हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव। तो अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको अलग से कोई रूल जानने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय रूल, केवल आप क्या करना है, जैसे ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, अगर वो इंट्रोगेटिव होता तो इंट्रोगेटिव को बनाने के क्या नियम है, हमने आपको ट्रांसलेट के रूलों में किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है ये हमने आपको बताया है। अगर आप इंट्रोगेटिव के मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बताया गया था कि किसी भी सेंटेंस में टू बी की क्रिया मींस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो वो सेंटेंस हमारा हो जाता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। हेल्पिंग वर्ब आई एम को हम यहां लिख देंगे तो ये सेंटेंस यहां से हटा देंगे आई एम, ये सेंटेंस हमारा बन गया इंट्रोगेटिव, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, इंट्रोगेटिव होता, तो पैसिव बनाने के लिए हमें कोई अदर रूल की जरूरत नहीं है। जैसा कि इंट्रोगेटिव बनाने का एक्टिव वॉइस में रूल है, वही रूल आप पैसिव वॉइस में कर दीजिए। मतलब पैसिव वॉइस में भी टू बी की क्रिया को सब्जेक्ट्स के पहले लिख दीजिए, इसको भी आप उठा के यहां से यहां लिख दीजिए, आगे बन गया आपका इंट्रोगेटिव की पैसिव। बाकी रूल सारे वही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे, वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी है तो बी का इंग फॉर्म। तो ये था आपका अभी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव।
अगर कोई सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव हो तो क्या करते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि यहां कोई WH वर्ड लिखा होगा, मान लिया लिखा है वाई एम आई मेकिंग चेयर, तो पैसिव वॉइस में WH टाइप सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं, वही चीज वहां भी, यहां WH वर्ड लिखा था तो हम यहां WH वर्ड को ऐसे सेम टू सेम यहां उसी में नीचे लिख देते हैं। इस WH शब्द में पैसिव बनाते समय कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल हु और विच को छोड़ के, हु और विच को पैसिव बनाते समय चेंज करते हैं, बाकी किसी भी इंट्रोगेटिव शब्द को हम पैसिव बनाते समय चेंज नहीं करते, इसको सेम टू सेम नीचे यहां ऐसे उतार देते हैं, लिख देते हैं। आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। अब हम आपको पहले इसको इंट्रोगेटिव बनाना बताएंगे। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है यस नो टाइप, तो यहां हैव आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैव यहां से हटके यहां आ जाएगा। पैसिव बनाते समय भी वही रूल कि ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, द मैच आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट आपका जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के। दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे को ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर देम आ जाएगा। बचा बीच में क्या, वर्ब बचा, वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाएंगे, लेकिन बी का वही रूप रहेगा जो एक्टिव वॉइस में वर्ब का रूप है मेन वर्ब का। यहां मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बी का थर्ड फॉर्म यहां बीन रहेगा। इस बात को बहुत ही फोकस करके हमको ध्यान देना है, बी लिखने के बाद इस थर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं, ये मेन रूल होता है। यहां से हम हैव को आगे कर देंगे, जो भी टू बी क्रिया आनी थी, मैच दे यहां प्लूरल था तो टू बी की क्रिया हैव है, यहां मैच सिंगुलर है तो हैव के स्थान पे इसकी टू बी की सिंगुलर की टू बी की क्रिया आएगी हैज। यहां से हम टू बी की क्रिया आगे कर देंगे, जैसे यहां से टू बी क्रिया आगे कर दिए, जैसे यहां से सब्जेक्ट के पहले के लिख देंगे। अगर ये WH टाइप इंट्रोगेटिव होता, जैसे मान लिया लिखा होता वेर, तो हम इस वेर वेन वाई वॉट सबको सेम टू सेम यहां ऐसे लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। चेंजिंग केवल उन्हीं दो के साथ करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। एक्स्ट्रा वर्ड को सेम टू सेम ऐसे उतार देते हैं और वी हु और विच को छोड़ के। यहां आते हैं, सबसे पहले इस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में टू बी की क्रिया नहीं होती। अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें यहां डू को एज अ टू बी की क्रिया यूज करनी पड़ती है, डू को। क्यों? ये डू हमारे इस कुक की मेन क्रिया है। हमने आपको टेंस के रूल में बताया था वर्ब के चैप्टर में कि किसी भी क्रिया जिसको हम क्रिया मानते हैं उसके दो रूप होते हैं, डू का और बी का। जिस सेंटेंस में हमारी डू की क्रिया ना हुआ हम बी की क्रिया लिख देते हैं, तो ये हमारी डू की क्रिया है, इसलिए इसमें बी की क्रिया नहीं है। और ऐसे सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस क्रिया के मुख्य क्रिया डू इन क्रियाओं की मेन क्रिया होती है, मेन क्रिया का यूज कर देते हैं। ये बी की क्रिया नहीं होती, ये इस कुक रीड राइट जो भी वर्ब आते हैं मेन वर्ब उनकी मुख्य क्रिया होती है। तो जहां डू की क्रिया ना हो वहां उनकी मेन क्रिया का यूज करते हैं, इसलिए यहां हम इसके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इनके मेन क्रिया डू का यूज करेंगे। अब यहां हमारा वो सिंगुलर में था तो अब हम डू को सिंगुलर बना देते हैं। ऐसा हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करते समय हमने आपको बताया था। तो जब यहां हम एस लगाएंगे तो यहां से एस हटा देंगे, तो ये हमारा अब हुआ इंट्रोगेटिव। पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहां। तो यहां डू डज डिड। अब यहां पैसिव बनाते समय बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, फूड इधर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को ले जाएंगे बाई लगा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे। शी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हो जाएगा हर। बीच में बचा वर्ब को थर्ड फॉर्म बना देंगे, और वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाएंगे इसकी तरह। लेकिन हमने कहा था प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में बी का यूज नहीं किया जाता। और कोई टेंस प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट कैसे है इंग्लिश का सेंटेंस को पहचानने के लिए हमने बताया था कि जिस सेंटेंस में बी की क्रिया ना हो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इंडेफिनिट है, इसलिए इसको थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हमको बी नहीं लिखना है। यहां पर कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड डायरेक्ट ही लिख दिया जाएगा, बी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये अभी आपका अफर्मेटिव है।
जबकि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अब इसको हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? इसको थर्ड फॉर्म बनाने से पहले, सॉरी, यहां टू बी की क्रिया आनी थी इज, सब्जेक्ट सिंगुलर तो प्रेजेंट की टू बी क्रिया इज। डू डज डिड टू बी की क्रिया नहीं होती, पैसिव कहता है कि हमको टू बी की क्रिया की जरूरत है, इसलिए याद रखेंगे कि डू डज के स्थान पे, जैसा कि यहां बताया गया कि टू बी की क्रिया सब्जेक्ट से पहले, टू बी की क्रिया सब्जेक्ट से पहले, टू बी की क्रिया सब्जेक्ट से पहले, टू बी की क्रिया सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इस इज को हम टू बी की क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, यहां से हटा देंगे, बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि डू डज डिड प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में डू डज डिड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में लिखा होता है। अगर हमको ऐसे सेंटेंस की पैसिव बनानी है तो डू डज के स्थान पे इज एम आर और डिड के स्थान पे वाज वर आना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये सेंटेंस कोई डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव होता, मतलब यहां व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई वगैरह लिखा होता, तो इस शब्द को हम यहां सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, केवल हु और विच को छोड़ के ये ऐसे सेम टू सेम उतार देंगे। ये हुआ हमारा तीसरा एग्जांपल। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए दो बात को एक्स्ट्रा हमको ध्यान रखना है। पहली चीज तो पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे, वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी, यहाँ आईएनजी तो बी का इंग फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म बी का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बी की क्रिया नहीं आती। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि टू बी की क्रिया आगे लिखी होती है, तो हम पैसिव बनाते समय भी टू बी क्रिया को आगे लिख देंगे, बस यही करना है, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्डों को सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। टू बी की क्रिया आगे होती है तो इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो यहां भी हमको टू बी की क्रिया को आगे कर देना है और इंट्रोगेटिव वर्डों को सेम टू सेम ऐसे उतार देना है। यहां टू बी की क्रिया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती, यहां टू बी की क्रिया के रूप में डू डज का यूज किया जाता है, लेकिन पैसिव कहता है कि हमको टू बी की क्रिया चाहिए, डू डज नहीं चाहिए, तो यहाँ प्रेजेंट डू डज के स्थान पे इज एम आर और डिड के स्थान पे वाज वर का यूज करेंगे। इस बात को यहाँ ध्यान रखना है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐसे उतार देंगे। तो ये था हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव। एक चीज बचती है हु और विच वाले सेंटेंस की पैसिव, इसको हम आपको जो है नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं हु और विच वाले सेंटेंस की पैसिव पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हु और विच एक ऐसा इंट्रोगेटिव शब्द होता है जो खुद ही सब्जेक्ट भी होता है और खुद ही इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है अपने सेंटेंस का। तो हु और विच सब्जेक्ट भी माना जाता है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी माना जाता है, तो ये एज अ सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट। रूल वही रहेगा कि ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, चेयर को हम आगे लाएंगे और इसको लिखेंगे बाई लगा के, सब्जेक्ट को लिखेंगे बाई लगा के पीछे, बाई हुम। बीच में बचा वर्ब टू बी की क्रिया लिख के इस क्रिया को थर्ड फॉर्म बनाएंगे, मेक का थर्ड फॉर्म मेड कर देंगे, लेकिन इसको थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाना नहीं भूलेंगे। यहां इंग फॉर्म तो बी में आईएनजी लगा देंगे, बीइंग। ये हुआ हमारा पैसिव का रूल। लेकिन अभी ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इसको भी इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अभी हमने ऊपर बताया कि टू बी की क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, इसको हम यहाँ सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। अब ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव है, जबकि ये अभी यस नो टाइप ही है। इसलिए क्या करेंगे कि इसको भी डब्ल्यूएच बनाने के लिए ये जो डब्ल्यूएच वर्ड है इसको हमें सबसे पहले लिखना है। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बनाने का रूल ही यही है। तो इसलिए इस डब्ल्यूएच वर्ड को हम आगे लाएंगे, तो इसके साथ बी बाई भी रहेगा, तो बाई के साथ यहां हम उसको आगे ले आएंगे और हु का अपडेटिव केस यहाँ हुम हम आगे लिख देंगे। अब यह हुआ हमारा सेंटेंस सही। तो जिस प्रकार हमने आपको आगे करके वहां से आगे करके, अब यहां से ये हट जाएगा, वहां से आगे करके लिखा गया, अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए हु और विच वाले सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए हम आपको फार्मूला एक बता देते हैं। फार्मूले को जान लीजिए, हु और विच वाले वाक्य की पैसिव बनाना आसान हो जाएगा। यहां हमने आपको हु को दिया, विच को क्यों नहीं दिया? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए कोई ना कोई वर्ग जरूर होता है और किसी भी काम को कोई इंसान ही कर सकता है जो कि सजीव होता है, जबकि विच यूज किया जाता है निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए
और नॉन लिविंग थिंग्स कोई वर्क नहीं करते, इसीलिए विच का पैसिव जल्दी नहीं आता। अगर इनकेस विच का कोई पैसिव आया तो रूल सेम टू सेम वही रहेगा, बस विच निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है तो उसके पहले बाई के स्थान पे विथ कर देंगे, बाकी सेम टू सेम ही रूल चलेगा। तो हु और विच वाले वाक्य की पैसिव के लिए कौन सा फार्मूला है, नोटिस करिएगा कि पहले हम लिखेंगे बाई होम, सबसे पहले हम लिख देंगे बाई होम, उसके बाद टू बी की क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म बना देंगे, उसके बाद कुछ बचा तो लिखेंगे और नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस फॉर्मूले पर आप हु और विच के पैसिव को बनाइए तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, इधर उधर करने में गलतियां हो सकती हैं। तो इस सेंटेंस को हम इस रूल के आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे चलते हैं। जैसे हु लिखा है तो सबसे पहले बाई होम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाई होम, उसके बाद टू बी की क्रिया, ये टू बी की क्रिया है लेकिन टू बी की क्रिया को ऑब्जेक्ट को देखकर हम लिखेंगे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को देखकर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। हु सिंगुलर होता है हमेशा, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हैज का प्लूरल यहाँ हैव आएगा, ना कि हैज। टू बी की क्रिया के रूप में हैव, हैज के स्थान पर हैव आ गया। फिर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इधर लिख देंगे ऑब्जेक्ट माई पेन। अब हम लिखेंगे वर्ब को थर्ड फॉर्म, अब इस वर्ब को यहां थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय कि वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हमको बी का यूज जरूर करना है। यहां ये मेन क्रिया जिस रूप में है ये थर्ड फॉर्म में है, तो बी का भी थर्ड फॉर्म यहां आएगा जो कि बीन होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। उसके बाद इस थर्ड फॉर्म को लिखेंगे स्टोलन, यहां भी स्टोलन होना चाहिए, सॉरी। तो इस प्रकार से आप ये पहला सेंटेंस, दूसरा और तीसरे पर आते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पे आपको पैसिव बनाना, हु और विच की पैसिव बनानी काफी इजी रहेगी। इसी आधार पे यहां भी चलते हैं। हु लिखा तो सबसे पहले बाई होम, उसके बाद टू बी की क्रिया, इसमें टू बी क्रिया नहीं है, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जो सेंटेंस में टू बी की क्रिया ना हो तो पहले इस मेन वर्ब को देखेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म। अगर फर्स्ट है तो इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड फॉर्म है तो वाज वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखकर, ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट को देखकर यहाँ टू बी की क्रिया आएगी। तो पहले हम यहाँ ये क्लियर करेंगे कि ये कट हमारा फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म। ये कट हमारा सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही रूप का होता है, तो कैसे पहचाने कि कौन सी क्रिया ऐसी है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही होती है, कैसे पहचाने, ध्यान देना। हु हमेशा सिंगुलर होता है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल बताया गया था कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए पीछे एस लगाते हैं, तो इसके पीछे एस नहीं लगा है, मतलब ये क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो ये क्रिया हमारी सेकंड फॉर्म है। अब ये क्रिया थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस का रूल है कि टू बी की दूसरे रूप की क्रिया के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो दूसरे रूप की क्रिया हैज हैव हैड होता है, यहाँ हैज हैव हैड नहीं लिखा है, मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं है। फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो बचा सेकंड, ये सेकंड ही है। जब यहाँ सेकंड है तो वाज या वर आएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए वर आएगा। यहाँ बाय होम वर टू बी क्रिया होगी। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे ट्रीज, यहाँ ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। अब हम बनाएंगे वर्ब को थर्ड फॉर्म, इस कट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे कट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हो गया हमारा ये भी पैसिव। तो हु और विच वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए आप इस फार्मूले को रट लीजिए, क्योंकि इधर उधर करने में, जैसा कि हमने इस पहले सेंटेंस में बताया था, उसमें आपसे गलतियां हो सकती है। तो एक बार फिर से रिवीजन करना चाहेंगे। हु वाली पैसिव में हु खुद ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए फार्मूले को रट लीजिए। हु से पैसिव आया तो पहले बाय होम लिखिए, फिर टू बी की क्रिया लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाएंगे। वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी, यहाँ वर्ब का जो रूप रहेगा बी का वही रूप यहाँ रहेगा, यही कंडीशन सब में रहेगा। तो इंट्रोगेटिव की पैसिव की अगर ये रूल आपको अच्छे लगे हों तो हमारे
वीडियो को लाइक जरूर करिए और अधिक से अधिक आप शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी हमारे इस रूल के माध्यम से इंट्रोगेटिव की पैसिव को बड़ी ही आसानी से सीख सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।